Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS3 के इस न्यू लेक्चर के अंदर मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार हम लोगों ने क्रिएट किया था। एक टोटल ट्यूटोरियल है लेक्चर नंबर 48 से लेके 50 तक, जिसके अंदर हम लोगों ने नेविगेशन बार के ऊपर काम किया था। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको अब इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है और इसकी हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें जो हैं अपनी वेबसाइट के अंदर चेंज कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट था कि स्टैटिक वेबसाइट्स जो हैं, जो कि पहले बहुत मैं कह सकता हूँ कि अभी भी मौजूद हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि जो कि फिक्स्ड लेआउट के ऊपर जो है वो बनी हुई हैं, टेबल बेस्ड लेआउट्स के ऊपर बनी हुई हैं, जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं हैं और जो कि बहुत ही पुराना तरीका था वेबसाइट्स क्रिएशन का। लेकिन अब जो एक नया ट्रेंड है वो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन का। हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर्स या ट्यूटोरियल्स हम लोगों ने चेक किए हैं, इस पर हम लोगों ने काम किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने लेआउट्स के ऊपर काम किया बेसिकली, जिसके अंदर सेक्शंस थे हमारे पास, फुटर, हेडर, साइड सेक्शन, ये सारे सेक्शंस जो हमारे पास मौजूद थे वो हम लोगों ने काम किया था फिक्स्ड लेआउट के अंदर। और जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो सबसे पहले स्टार्टिंग की जाती है वो फिक्स लेआउट से ही की जाती है, क्योंकि बिगनर्स को जो है वो पता होना चाहिए कि हिस्ट्री जो है अगर किसी टेक्नोलॉजी की है तो वो हिस्ट्री क्या है और उसके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है। अगर इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट होती है उस पुराने तरीके को अपनाने की, तो आप उसको ईज़िली जो है अडॉप्ट कर सको। तो वो जो तरीका था हम लोगों ने फिक्स लेआउट के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या होता है। और अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता क्या है और उसके फ़ायदे क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो राइट डाउन किए हैं। कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने किसी बुक से उठाए हैं और कुछ जो है वो मैंने वेबसाइट से जो है वो थॉरली रीड करके जो है उनको कलेक्ट किया है, ताकि एक ब्रीफ व्यू जो है वो आपको मिल जाए कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, यूज़ फ्लूइड लेआउट रादर देन फिक्स लेआउट। हम लोग अभी तक काम करते आए हैं फिक्स्ड लेआउट के ऊपर, तो उसके बजाय अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लूइड लेआउट, जो कि रिस्पॉन्सिव लेआउट की मैं कह सकता हूँ कि एक चाबी या की है रिस्पॉन्सिव लेआउट के ऊपर काम करने के लिए। उसके बाद हमारे पास इसको यूज़ करने की वजह क्या है, बिकॉज ऑफ दैट width of the web page and its structural element adjust to the size of the screen। यानी कि अगर हम लोग फ्लूइड लेआउट इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा कि विद ऑफ द वेब पेज एंड इट स्ट्रक्चर, यानी कि अगर वेब पेज और उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर्स हैं वो एडजस्ट होंगे किसकी वजह से, साइज़ ऑफ द स्क्रीन की वजह से। यानी कि जितनी बड़ी स्क्रीन या साइज़ होगा उसके हिसाब से अंदर का जो कंटेंट है वो एडजस्ट होगा। जिसकी एक एग्जांपल आप ये अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो टेक्स्ट है, अब मैं अगर इसका साइज़ यानी कि इस विंडो का साइज़ बड़ा करता हूँ नोटपैड की, तो ये टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है विड्थ अपनी बढ़ा रहा है। और अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है और कंटेंट जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। तो ये एक तरीका है हमारे पास, तरीका तो नहीं कहूँगा, सॉरी, वजह है फ्लूइड लेआउट को इस्तेमाल करने की और रिस्पॉन्सिव लेआउट के ऊपर काम करने की, कि क्यों ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो फ्लूइड लेआउट इस्तेमाल करें रादर दैन फिक्स लेआउट, या क्यों हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के ऊपर जाएँ। क्योंकि इजी तरीका तो फिक्स लेआउट्स के ऊपर काम करना है। रिस्पॉन्सिव में थोड़ी सी आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। कुछ मीडिया क्वेरीज़ हैं जिनके ऊपर आपने काम करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से आप लोग अपने वेब पेज को जो है वो रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, फॉर यूजिंग द फ्लूइड लेआउट यू हैव टू यूज़ द मीडिया क्वेरीज़, जो कि मैंने अभी बोला कि अगर हम लोग फ्लूइड लेआउट पे काम करेंगे तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी मीडिया क्वेरीज़, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो मीडिया क्वेरीज़ हैं क्या, जिनकी बदौलत हम लोग अपने वेब पेज को जो है वो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। विच लेट्स यू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द वेब appearance of the पेज बेस कंडीशन। ये सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है।
which let you change the appearance of the page based conditions such as the width of the screen। यानी कि जब हम लोग फ्लूइड लेआउट्स के अंदर हम लोग मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने पेज के अपीयरेंस और कंडीशंस या जो कि आपकी विद और स्क्रीन के अंदर मौजूद जो कंटेंट है उसको वो एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। रिस्पॉन्सिव वेब पेज ऑल्सो यूज स्टैटिक इमेजेस वीडियो एंड मैनी अदर मीडिया कंटेंट्स। यानी कि रिस्पॉन्सिव तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि वेब पेज जो है वो कंसिस्ट करता है आपके पेज के अंदर इमेजेस भी कंसिस्ट करता है, वीडियोस भी कंसिस्ट करता है और बहुत सारी मीडिया कंटेंट्स भी कंसिस्ट करता है जिसके अंदर जिफ इमेजेस वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं मीडिया कंटेंट के अंदर। तो जब हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे एक वेब पेज के अंदर इतना कुछ मौजूद है तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमने जब फ्लूइड लेआउट या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने का काम हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें विच शुड बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द स्क्रीन, कि हमें जो है इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो सारी की सारी मीडिया कंटेंट है ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज़। अब एक इमेज में आपको दिखा देता हूँ और उसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊँगा रिस्पॉन्सिव इमेज, रिस्पॉन्सिव स्क्रीन इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको ज़रा इमेजेस कुछ दिखाऊं कि बेसिकली रिस्पॉन्सिव का मेन मकसद क्या है। सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। रिस्पॉन्सिव के अंदर जो है वो आप यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, वाइडर स्क्रीन है आपके पास, शॉर्ट स्क्रीन है, फिर आपके पास टैबलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, टैबलेट्स भी दो तरीके के होते हैं, यानी कि एक तो वो आप स्ट्रेट पोर्ट्रेट पोजीशन में ले लो और दूसरा आप उसको लैंडस्केप पोजीशन में ले लो। तो दोनों साइजेस में आपके रिस्पॉन्सिव पेज जो है वो एडजस्ट होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास स्मार्टफोन्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर भी जो है आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को जो है वो चेक करना है और टेस्ट करते रहना है कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो रिस्पॉन्सिवली काम कर रहा है या नहीं। तो जो रिस्पॉन्सिव का बेसिक मकसद है वो ये है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो और वो रिस्पॉन्सिवली हर डिवाइस के ऊपर जो है वो काम करनी चाहिए, यानी कि जो भी साइज़ ऑफ द स्क्रीन हो उसके हिसाब से आपका वेब पेज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है अच्छे कंटेंट के साथ आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाए और उसका साइज़ ऑटोमेटिकली जो है वो छोटा या बड़ा हो सके। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसके ऊपर मैंने आपको तकरीबन उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बेसिकली होती क्या हैं तो उनका जो है थोड़ा सा व्यू क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हम लोग रिस्पॉन्सिव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो हैं, क्योंकि मैं ख़ुद काम करता हूँ रिस्पॉन्सिव के ऊपर और ना ही अब कोई भी जो है अब वो फिक्स लेआउट्स के ऊपर काम नहीं करता एक्सेप्ट उन लोगों के जो कि वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल सेक्टर्स हो गए या एजुकेशनल सेक्टर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बेसिकली ऑफिसेज़ के अंदर जो है वो एक वाइडर स्क्रीन इस्तेमाल होती है या डेस्कटॉप पीसी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान नहीं दिया जाता कि हमें जो है वो अपने इस सॉफ्टवेयर को जो है वो रिस्पॉन्सिव करना है या नहीं। ज़्यादातर फंक्शनैलिटी के ऊपर ध्यान होता है, तो इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के ऊपर अब काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग, यानी कि मैं कहूँगा कि 100 में से 80 to 85% लोग जो हैं वो अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कुछ वेबसाइट मैंने खुद भी बनाई हुई हैं जो कि मैं आपको उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनी हुई है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और सबसे दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जितना शेयर कर सकते हो इन कंटेंट्स को, इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो उतना बेनिफिशियल मुझे भी होगा और आपको भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।